अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स प्रपोजल को, जो कि मैं ले रही हूँ नेशनल बुक फाउंडेशन से, जिसको आप लोग 9th 10th फर्स्ट सेकेंड ईयर और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी कोट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। इन मार्च 1942 अ डेलीगेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, डेलीगेशन का मतलब होता है वफ्द, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अराइव्ड इन इंडिया, इंडिया की तरफ आया, अंडर द लीडरशिप ऑफ सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स। किसकी लीडरशिप थी? सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेलीगेशन वॉज टू व्यू द पोलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। बेसिकली इसका पर्पस क्या था, इसका एम ये था कि जो कंडीशन चल रही है, सियासी हालात चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उसको देखा जाए एंड प्रेजेंट इट्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। और सारी जितनी भी चीज़ें हैं देखने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया जाए, ब्रिटिशर को यूके में बताया जाए कि क्या चल रहे हैं इंडिया के अंदर हालात और वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो क्या कर रही हैं, और कुछ उनको रिकमेंडेशंस दी जाएं। द डेलीगेशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन अप्रैल 1942। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट को सबमिट की, मतलब उनको भेज दी 1942 के अंदर, अप्रैल के अंदर। द रिकमेंडेशन वर एज फॉलो। रिकमेंडेशन कुछ इस तरह की थी। नंबर 1, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो दस्तावेजात बनाएगी, लॉ मेकिंग करेगी। कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर फ्रॉम द प्रोविंस एंड द स्टेट, जो कि लेगी सूबों से भी बंदे मेंबर्स लेगी और स्टेट से भी लेगी, पूरे मुल्क से भी लेगी। इंडिया विल बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द एंड ऑफ वॉर। इंडिया को एक सुपीरियर स्टेटस दे दिया गया। कब? वॉर के खत्म होने पर, मतलब जब इख्तिताम हुआ वॉर का, तो इंडिया को एक सुपीरियर स्टेटस दे दिया गया। नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, जो लॉ मेकिंग असेंबली होगी वो बनाएगी। The proposal of the Cripps mission would be accepted or rejected as a whole। ठीक है, जो proposal दिया गया इस Cripps mission का, वो would be accepted or rejected as a whole। आप accept भी कर सकते हैं या आप reject भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस Cripps proposal का या Cripps mission का 1942 का जो पर्पस था वो यही था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ मेकिंग करेगी। ठीक है, और जो भी बंदे होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो स्टेट के भी होंगे, प्रोविंस के भी होंगे। और ये जो सारा प्रपोजल गया वो हुकूमत की तरफ गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको भेजा उन्होंने इंडिया के हालात देखने के बाद, और कहा कि आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रपोजल यही तक था। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। So that's all from my side. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.